गोयल, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, क्योंकि अब दिल्ली के अंदर एक महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही है। जी हाँ, आतिशी जो इस वक्त 14 मंत्रालय संभाल रही थी, और ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद सरकार के सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण जो मंत्रालय थे, चाहे वित्त मंत्रालय हो, शिक्षा मंत्रालय हो, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय हो, ऐसे अहम मंत्रालय आतिशी संभाल रही थी। अब वो दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। आज विधायक दल की बैठक हुई आम आदमी पार्टी की, और विधायक दल की बैठक में नेता चुन लिया गया आतिशी को। उसके बाद 4:30 बजे के आसपास, यानी शाम के समय, अरविंद केजरीवाल और आतिशी अपने मंत्रिमंडल के साथ अरविंद केजरीवाल पहुंचे एलजी के कार्यालय में, और वहां पर अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा सौंपा। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद साथ ही आतिशी को लेकर के कि उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया, ये जानकारी दी गई, और फिर राज्यपाल के समक्ष मांग की गई कि वो शपथ ग्रहण की जो तारीख है वो तय करें। यानी आतिशी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद तीसरी दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री होंगी आतिशी। अब बड़ा सवाल यह है कि आतिशी को मुख्यमंत्री पद तक जब वो पहुंच गई हैं तो इसके मायने क्या हैं। बहुत सारे नेताओं के नाम चर्चा में थे। गोपाल राय का नाम चर्चा में था, राघव चड्ढा का नाम चर्चा में था, सौरभ भारद्वाज का नाम चर्चा में था, कुलदीप कुमार का नाम चर्चा में था। तो आखिर आतिशी ही क्यों मुख्यमंत्री बनी? आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या? अब दिल्ली की राजनीति क्या कहती है? अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? वो अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री लगातार 3 बार बने, उनके इस्तीफा देने के मायने क्या है? अगले 3-4 महीने दिल्ली की राजनीति क्या कुछ कहेगी? ये एक बड़ा विषय बना हुआ है। और जो अरविंद केजरीवाल ने ये कोशिश की है, जो एक कार्ड चला है, क्या ये ट्रम्प कार्ड होगा? हालांकि आतिशी ने ये जरूर कहा कि वो खुश नहीं है। ये दुखी होने का क्षण है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ रहा है और अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि ना मुझे बधाई चाहिए, ना आप माला पहनाइए, अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री हो। इसी लक्ष्य को लेकर हमें आगे बढ़ना है। आम आदमी पार्टी अब इस लक्ष्य को कैसे हासिल करेगी, उस पर हम चर्चा करेंगे कई खास मेहमानों के साथ। पहले आपको सुनाते हैं वो सियासी प्रतिक्रियाएं जो आज के पूरे घटनाक्रम पे रही। कुछ महीनों तक, चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। जब तक मैं इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रही हूँ, मेरा एक ही मकसद रहेगा। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी साहब के थ्रू दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रचेगी। मुझे पता है कि वो दिल्ली वालों की फ्री बिजली रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो दिल्ली वालों के अस्पताल में फ्री दवाइयां रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो सरकारी स्कूलों को खराब करने की कोशिश करेंगे। तो अगले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं दिल्ली के लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूंगी और अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। डमी सीएम मैं कहूंगा, डमी सीएम आतिशी को मुबारक। लेकिन हालात कुछ नहीं बदलने वाले, क्योंकि हम सबको पता है कि चेहरा आतिशी होंगी, लेकिन पर्दे के पीछे सारा जो खेल है वो अरविंद केजरीवाल रचने वाले हैं। दिल्ली की सबसे भ्रष्टम सरकार ये है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आप विकास कार्य दिल्ली के अंदर ठप है, और जो अरविंद केजरीवाल के लोग कह रहे हैं कि ये ईमानदार मुख्यमंत्री बनेंगी, उनके ऊपर तो शिक्षा घोटाले का आरोप लगा हुआ है, सीवी की जांच चल रही है, लोकायुक्त में केस चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने वो केस किया हुआ क्लासरूम घोटाले का। तो शिक्षा का हो, चाहे कोई मामला हो, चाहे बस घोटाला हो, तमाम तरह के ऐसे हर महकमे के अंदर भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार में लिप्त वो सरकार है। हमारे साथ शुभलक्ष्मी मल्होत्रा जुड़ गई हैं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। सुप्रीत मल्होत्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखे हैं। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, अंशु अवस्थी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ, और कुछ और मेहमान जुड़ेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शुभलक्ष्मी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी अपनी स्थापना के बाद, राजनीति में उतरने के बाद, पहली बार ये देख रही है कि अरविंद केजरीवाल अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं।
आम आदमी पार्टी ने इसकी कल्पना क्या कभी की थी? दूसरा ये कि अभी से आपने कहा कि वो स्कूल खराब करेंगे, वो फ्री बिजली रोकेंगे, वो मोहल्ला क्लिनिक खराब करेंगे, उससे हम बचाने की कोशिश करेंगे। क्या शपथ से पहले ही ब्लेम गेम शुरू हो गया है? नहीं, कोई ब्लेम गेम नहीं है। असल में इनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना पक्का हो चुका है ना इतने समय में कि हम अब आराम से, कोई भी साधारण आदमी भी एक प्रेडिक्शन मॉडल लगा करके ये डिसाइड कर सकता है कि चुनाव में अगर कुछ ही महीने बचे हैं, 5-6 जो भी महीने बचे हैं, उसमें भाजपा क्या क्या कर सकती है। तो इनका जितना गंदा ट्रैक रिकॉर्ड है वही करेंगे ये। तो उसके लिए तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। और उसके लिए मुझे लगता है कि आतिशी जी से बेटर कोई आदमी नहीं है, क्योंकि कोई औरत नहीं है बल्कि, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है ये सब गंदगी हैंडल करना, और उसके बावजूद बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपनी एबिलिटीज के हिसाब से परफॉर्म करना। क्योंकि दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल चाहे जेल में गए, चाहे बाहर थे, अभी सीएम नहीं है, लेकिन दिल्ली की सारी जो सुविधाएं हैं वो लोगों को मिलती रहेंगी कंटिन्यूअली। फ्री बस फॉर विमेन, जो फ्री 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, हमारी जो हेल्थ केयर सर्विसेज है, हमारे जो बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की सर्विसेज है, तो सब कुछ सुचारू ढंग से चलते रहा था, चाह रहा है और रहेगा। सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल से आतिशी जी के अपॉइंटमेंट पर यह नोट करने वाली है कि दिल्ली मेरे ख्याल से एक इकलौता राज्य है जहां पर जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसको बाकी सारे मिनिस्टर से सर्वोपरि माना गया और उसको चूज किया गया हमारे विधायक दल के द्वारा सीएम पद के लिए। ये दर्शाता है कि दिल्ली की जो हमारी सरकार है उसके लिए विद्या से बड़ा और कुछ नहीं है, कोई फोकस एरिया नहीं है। सबसे पहला है एजुकेशन, 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 एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। क्योंकि देश का अगर भविष्य बनाना है, दिल्ली का अगर भविष्य बनाना है, उसकी नींव रखनी है। मैं खुद दिल्ली सरकार के स्कूल में काम करती हूँ और मैंने देखा हुआ है कि केजरीवाल जी ने अपनी ईमानदारी के थ्रू चैनल करके, जो सीएम होने के पहले तो खैर उनकी ईमानदारी जिस तरह से लोगों के सामने आई, इनकम टैक्स कमिश्नर का एक बहुत ही आरामदेह नौकरी थी जिसमें विभिन्न प्रकार की उनकी कमाई हो सकती थी, उसको छोड़ करके उन्होंने सालों साल झुग्गियों दिल्ली की झुग्गियों में अपने पैर घिसे। उसके बाद रमन मैगसेसे अवार्ड विनर हुए और उस सीएम बनने के बाद इन्होंने जो जिस प्रकार से 24/7 फ्री इलेक्ट्रिसिटी ये इसलिए दे पाए क्योंकि ये ईमानदार हैं। लेकिन आप अगर बगल की जगह शहरों में चले जाइए, हमारे गुड़गांव में चले जाइए, पूरी सोसाइटी 24 घंटे दिनों दिन डीजल जनरेटर, पोल्यूटिंग डीजल जनरेटर सेट पे चलती हैं। 6-8 घंटे के पावर कट आज की डेट में अहमदाबाद में हो रहे हैं। ये इसलिए नहीं कर पाते भाजपा वाले क्योंकि वो बेईमान है, महाघोर बेईमान है। इनके थोड़ा सा ज्यादा कर दिया आपने, 24 घंटे जनरेटर थोड़ा ज्यादा गुड़गांव में आपने कर दिया, ऐसी स्थिति ना बताइए। मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन मैं आऊंगा शुभ लक्ष्मी, आपके पास आऊंगा। सुप्रीत जी हमारे साथ थे और सुप्रीत जी, सवाल ये है, वो कह रहे हैं कि हमें पता है आप लोग क्या करेंगे, हमने अनुभव कर लिया है। आतिशी जी ने ज्यादा अनुभव किया है मंत्रालय संभालते हुए कि आप लोग किस तरीके से परेशान करते थे और कैसे करेंगे, इसलिए हमारी तैयारी पक्की है। नमस्कार, मेरे को आपके सारे दर्शकों को गणपति जी की शुभकामनाएं। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि ब्लेम गेम शुरू करा वो स्टार्टिंग में ही कर दी ताकि इनके पास और कोई मुद्दा नहीं रहेगा आज से 3 महीने बाद चुनाव में। असल में जो 2 बातें हैं जो कि बहुत जरूरी है इसमें देखने की। 2 पक्ष क्या है? पहला पक्ष है केजरीवाल जी का इस्तीफा देना। केजरीवाल जी का इस्तीफा जो हुआ है उसका एक मूल कारण ये है कि वो किस मुंह से बोलेंगे। इस्तीफा उन्होंने दे दिया? नहीं, वो किस मुंह से चुनाव में आएंगे उनका ये पक्ष आप देखिए ना, कैसे वो चुनाव में लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने कितने वादे कर रखे थे। प्रदूषण हो रखा है, गंदी सड़क, टूटी हुई सड़कें हैं, पानी गंदे हाल में है दिल्ली में। 50 ऐसी चीजें हैं जो दिल्ली में जवाब देने लायक नहीं है। सीसीटीवी कैमरे बोले थे जो जगह जगह लग जाएंगे, कैसे बोलेंगे वो चीजों को? वो कोई जनता के सामने किस मुंह से आते? तो पहली चीज तो इसलिए उन्होंने अपने आप का बचाव किया है जो आने वाली हार होनी है इनकी केजरीवाल जी की। नंबर 2, आतिशी ही क्यों? ये बड़ी सोचने वाली बात है। आतिशी इसलिए कि इनका जो माइंड है, वो जो टुकड़े टुकड़े माइंड है, वो उस हिसाब से है। आतिशी के परिवार ने मर्सी एप्लीकेशन लगाई थी अफजल गुरु के लिए। ये है इनका माइंडसेट आतिशी को लाने के लिए।
तो आप अगर जब सीएम का चेहरा अफजल गुरु के हमदर्दों का चेहरा होगा, तो अब यह दिल्ली जो है ना, वो अफजल गुरु वर्सेस दिल्ली की वो जनता जो दिल से देश को प्यार जी, आपने ये वाला विषय तब क्यों नहीं उठाया जब आतिशी 14 मंत्रालय संभाल रही थी, पीडब्ल्यूडी, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय? भाई वो तो बहुत समय से आम आदमी पार्टी से जुड़ी है ना। जी अब वो चेहरा बनके, दिल्ली का चेहरा बनके वो इलेक्शन लड़ेंगी ना जी। अब बहाना क्या रहेगा? आप उनकी सोच है, अब वो सोच पता लग रही है ना, आम आदमी पार्टी की सोच है उस चेहरे को आगे लाना जो अफजल गुरु के समर्थक है। अब एक तरफ होंगे अफजल गुरु के समर्थक और दूसरी तरफ होंगे देश के समर्थक। वो देखना है कि दिल्ली इस बार किस तरीके से इनको धूल चटाएगी। ठीक है शुभ लक्ष्मी, ये जो बात अभी की गई है बीजेपी के नेता कर रहे हैं, आप ही की पार्टी की सांसद जो हैं स्वाति मालीवाल भी इस बात को दोहरा रही हैं, ये क्या दिल्ली की राजनीति में अफजल का जिन्न बाहर आने वाला है? देखिए बेचारे अब भाजपा वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। है इनकी पार्टी महिला विरोधी, ठीक है, महिला को कभी आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकती। रेपिस्ट जब इनके होते हैं दिल्ली को पहली महिला मुख्यमंत्री बीजेपी नहीं दी थी। हाँ, क्या बोला आपने? दिल्ली को पहली महिला मुख्यमंत्री बीजेपी नहीं दी थी। हो सकता है दी होगी, लेकिन वो तो काफी सालों पहले की आप बात कर रहे हैं। वो फैक्ट है। मैं आपके वर्तमान के फैक्ट्स की बात कर रही हूँ, तो इसमें हम अगर वॉट अबाउटरी में करने लग जाएंगे तब तो बीजेपी के भी कई सारे गड़े मुर्दे उखड़ आएंगे, तो खैर उस चीज में नहीं घुसते हैं। लेकिन वर्तमान की आप बात करिए, इस सरकार ने क्या किया? इस सरकार ने दूसरी तरफ आंखें फेर ली मणिपुर में, जब अर्धनग्न करके महिलाओं को घुमाया गया। तो ये तो महिला विरोधी विचार वाले इनको, लेकिन अब करे तो करे क्या? आतिशी जैसी जो महिला है, जो लीडर है, उनका तो इंसल्ट कर नहीं सकते बेचारे। स्टेन स्टीफन से पढ़ी हुई, रोड स्कॉलर, ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई, इतना भीषण ट्रैक रिकॉर्ड है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों का जो फाउंडेशनल मूलभूत ढांचा बदल करके पलट करके रख दिया, कोई ट्रैक रिकॉर्ड में एक कमी नहीं। तो किसको अटैक करें? तो एक काम करते हैं, परिवार वालों सवाल उठा रही है ना। नहीं, मैं आती हूँ, परिवार वालों पर हम अटैक करते हैं। अब परिवार वाले जो हैं वो तो खुद इनकी केंद्र सरकार की दिल्ली यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉयड, जिनकी ये बात कर रहे हैं, उसी में एम्प्लॉयड एज प्रोफेसर है। तो क्यों नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्शन लेती अगर कुछ इलीगल काम कर रहे हैं? तो क्यों उनको ऐसी आजादी दे रखी है? तो इसीलिए ये सब आलतू फालतू की बातें हैं, ठीक है। आतिशी ने ना जो रेसलर महिलाएं हैं उनको कभी रास्ते पे नहीं खिंचवाने देंगी, और हमारी जो औरतें हैं उनके लिए बहुत सर्व सम्मान तरीके से हमारी दिल्ली लेकर के उनको आगे बढ़ेगी। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं महिलाओं के लिए, सीसीटीवी की ये बात कर रहे थे कि सीसीटीवी ये लोग डिलीवर नहीं कर पाए। अरे भाई, आप अखबार पढ़ते हैं? अरविंद केजरीवाल ने अपनी टीम के साथ रात भर एलजी साहब के यहाँ भूखे रह करके, धरना दे करके और सीसीटीवी लगवाए हैं दिल्ली में। और आप पढ़ लीजिए, आपके सरकार की रिपोर्ट है कि दिल्ली में पर स्क्वायर किलोमीटर पेरिस और लंदन से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो पता नहीं कहां से अपने तथ्य ढूंढ करके लाते हैं। थोड़ा सा एक बार अपने ही सरकार के वो वेरीफाई कर लें डेटा। रेवेन्यू सरप्लस बजट, आपकी सरकार कहती है कि दिल्ली उन राज्यों में से है, आपके अपने भाजपा रूल स्टेट्स में रेवेन्यू सरप्लस बजट नहीं है, घाटे में चल रही है। लोन पे जीडीपी का 80-90% लोन है भारत सरकार के ऊपर। मेरा सवाल डक मत करिएगा, स्वाति मालीवाल ने सवाल उठाए हैं। स्वाति मालीवाल जी आइए, अब तीसरा पहलू ले आते हैं कि और मतलब किसी और की ना बात कर पाए तो स्वाति मालीवाल जी की बात करते हैं। स्वाति मालीवाल जी ऐसी हैं व्यक्ति कि उन्होंने पद तो आम आदमी पार्टी से ले लिया, लेकिन स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी से लेकर के पढ़ती हैं। अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर चुकी है। लाइमलाइट में आने के लिए अब करें तो क्या करें? तो एक काम करते हैं, आजकल का जमाना है थोड़ा सा सोशल मीडिया पे अपना चेहरा चमकाने का। एक काम करते हैं कि इससे पहले कि हम ऑब्लिवियन में चले जाएं, हम थोड़ी सी ऐसी झूठ मूठ की टिप्पणी, बातें ये सब करके और भाजपा को हम थोड़ा सा चारा दे दें कि आप है ना कृपया इसको लेकर के और शुरू हो जाइए। तो इन ऐसे लोगों को मैं बहुत ज्यादा गंभीरता पूर्वक नहीं लेती हूँ। अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी शर्म होती तो सबसे पहले वो अपने पद से रिजाइन कर देती, जो उनको आम आदमी पार्टी नहीं दी। तो इसीलिए मैं ऐसे लोगों को बहुत कोई गंभीरता, उनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। क्रेडिबिलिटी है तो आतिशी जी का है। सुप्रीत कुछ कहना चाह रहे हैं।
फिर और मेहमानों के पास चलेंगे। जी सुखप्रीत जी। मैं सबसे पहले तो ये कह रहा हूँ, पता नहीं कौन सी दिल्ली में ये रहती हैं जहां ये कह रही हैं, ये मुझे लगता है दिल्ली में नहीं, कहीं न्यूयॉर्क में ही रहती होंगी, जो ये कह रही कि सीसीटीवी कैमरे सारी दिल्ली में लग गए हैं। रही बात स्वाति मालीवाल की, तो इन्हीं की लीडर है, हमारी लीडर नहीं है। इनका जो महिला अत्याचार वाला जो रूप था, जो बातें बोलने वाली बातें, इतनी सारी बातें बोलती इन्होंने, बोलने में तो ये माहिर है ही, और उसी लहजे में ये कृपा करके बताएं, जब स्वाति मालीवाल के साथ इतना अत्याचार हुआ सीएम के घर पे, तब ये इनकी आवाज कहां थी, और तब इनकी महिला अप्रोच कहां थी, जो महिला के प्रति जो सम्मान देने वाली अप्रोच है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं, प्रॉब्लम इस बात की है कि आज की डेट में गंदा पानी आ रहा है दिल्ली गंदा पानी से त्रस्त हो रखी है। टैंकर माफिया दिल्ली पे कब्जा करके बैठा है। जल भराव बार बार आ चुका है। बदहाल दिल्ली हो रखी है। हॉस्पिटल्स की हालत इतनी गंदी है कि कोई हद नहीं। आप मोहल्ला क्लिनिक ये बातें करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक के अभी लाइव चला जाए कोई भी, वहां पे कुत्ते, आवारा कुत्ते जो है वो भी वहां पे हालात ऐसे गंदे हो रखे हैं, वहां पे आवारा कुत्तों की जगह बन रखी है। वो सड़कें पूरी दिल्ली की इस तरीके से त्राहीमाम कर रही हैं। खस्ता हाल स्कूल हो रखे हैं। 1-2 स्कूल इन्होंने चमका के उसकी एडवर्टाइजमेंट काम आधा किया, और एडवर्टाइजमेंट जो इतनी बड़ी करी कि कोई हद नहीं। उसके लिए तो इनके पास बजट ही बजट है ना, क्योंकि 10 रुपए का काम करना है, 10,000 की एडवर्टाइजमेंट करनी है, ये पहले इनके ऊपर है। प्रदूषण को लेके दिल्ली इतनी गंदे हाल में रहती है। अभी 15-20 दिन बाद ये कहने वाले हैं प्रदूषण को लेके कि ये तो पंजाब से आ रहा है, और पंजाब की जब से गवर्नमेंट बनी है तब ये हरियाणा से आना शुरू हो गया। तो ये इनके हाल है प्रदूषण को लेके। दिल्ली को प्रदूषण रहित नहीं कर पाए। वो जहां पे जाके ईस्ट दिल्ली में जाके ये कूड़े का पहाड़ खत्म करने वाले थे जो एमसीडी चुनाव के अंदर, वो आज तक वैसा का वैसा ही है। और प्रदूषित यमुना, बताइए मुझे आज तक यमुना का क्या कर पाए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब की बात, सुखप्रीत भाई वो उस विषय पे आएंगे। आज का विषय नया आगाज, क्योंकि आतिशी राज, मैं उसी पे रहना चाहता हूं। शुभ लक्ष्मी, मेरा एक सवाल है। अभी आपने आतिशी की खूब तारीफ की। आतिशी ने किस तरह से काम किया, क्या उनकी एजुकेशन है, किस तरह से वो उन्होंने मंत्रालय संभाले, किस तरह से संगठन में काम किया, उनकी लीडरशिप क्वालिटी की बात की। लेकिन जब सौरभ भारद्वाज ये कहते हैं कि कुर्सी तो केजरीवाल की है, कोई भी आएगा खड़ाऊ रख के भरत की तरह काम करेगा, जब सोमनाथ भारती ये कहते हैं कि भरत की तरह काम करेगा, आप लोगों ने शपथ से पहले ही आतिशी को खड़ाऊ मुख्यमंत्री बना दिया। आप लोग ही जब ऐसे कह रहे हैं, तभी तो बीजेपी वाले कह रहे हैं डमी मुख्यमंत्री। मुझे लगता है कि ये जो वर्ड डमी है ना, बीजेपी वाले जो भी ऐसा इनके लिए डमी इस्तेमाल करते हैं, डमी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उनको जरा अपनी डिग्री और क्वालिफिकेशंस खोल करके देख लेनी चाहिए कि एक भी डिग्री और क्वालिफिकेशन आतिशी जी से मैच करती हैं क्या, जो उनको डमी कह रहे हैं। मतलब आप अपना तो देखिए कि भैया आप क्या हैं। क्या इस लड़की ने, जब ये एक लड़की थी तब इन्होंने भारत का नाम रोशन किया था। रोड स्कॉलरशिप दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट स्कॉलरशिप है जो ऑक्सफोर्ड प्रदान करती है, और दुनिया में बहुत ही कम, भारत वर्ष से केवल 5 लोग जाते हैं हर साल इस स्कॉलरशिप के लिए। और इस आदमी को अगर आप डमी कहते हैं तो वो तो साफ साफ प्रतीत हो जाता है कि डमी आप ही हैं। ठीक है। दूसरी बात जो इन्होंने आपका थोड़ा सा दूसरा प्रश्न मैं भूल गई हूँ जो आपने पहले बोला था, लेकिन दूसरी बात, सौरभ भारद्वाज ने और सोमनाथ भारती ने कहा कि खड़ाऊ की तरह शासन करेंगी। आप कैसे खड़ाऊ मुख्यमंत्री बना रही है इतनी टैलेंटेड महिला को? नहीं, देखिए, देश में हमारे प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, ठीक है, हम कोई वो सरकार नहीं है कि किसी और के नाम पर वोट ले लिया और किसी और को चीफ मिनिस्टर बना दिया। हम बहुत क्लियर हैं कि जो भी आएगा वो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर रहेगा, और जो एक्चुअल चीफ मिनिस्टर है वो अरविंद केजरीवाल ही रहेगी, क्योंकि जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के लिए वोट करा है। अब उसको सौरभ भारद्वाज जी, मैं अब थोड़ी सी उनकी भाषा शैली हिंदी में ज्यादा मजबूत है, उनका जो अंडरस्टैंडिंग है स्क्रिप्चर्स का वो मेरे ख्याल से हम सब में सबसे ज्यादा है। मैं व्यक्तिगत तौर पे उनको जानती हूँ, तो इसीलिए उन्होंने एक रामायण की भूमिका देकर के और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अनडाउटेडली इसमें कोई डाउट नहीं है और मैं अग्री करती हूँ। केयरटेकर सीएम, ये साफ है।
इनका काम केवल और केवल अरविंद केजरीवाल के सारे कामों और सारे निर्देशों के हिसाब से था, क्योंकि आखिरकार लोगों ने जब अरविंद केजरीवाल को चुन करके भेजा है तो उनके साथ धोखा नहीं हो सकता कि कोई और ऐसे ही बैठ जाए चीफ मिनिस्टर बन करके। तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल, लेकिन ये जो डिसीजन अरविंद केजरीवाल ने लिया है ये उनके लिए एक बहुत ही इमोशनल डिसीजन था। दिल्ली में कोई चंपई सोरेन नहीं होगा, आपको मतलब आप कह रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट है जी ना। तो ये उनके लिए कोई बिल्कुल भी ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, ये एक इमोशनल डिसीजन था। तो इन्होंने एक ऑनेस्ट आदमी होने के नाते, देखिए हम अक्सर जिन लोगों को हम बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं या जिन लोगों से हम रोज नहीं मिल पाते, जो लीडर होते हैं, उनको हम हमेशा इस तराजू पे तौलते हैं कि ये कोई राजनीतिक मूव है या ये कोई मास्टर स्ट्रोक करने। अब आजकल तो मास्टर स्ट्रोक ऐसे हो गए कि हर दिन प्रतिदिन चाय पे चर्चा करते करते मास्टर स्ट्रोक हो जाते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल अलग टाइप के नेता हैं। तो ये कोई वैसा, ये उनके लिए बड़ा इमोशनल डिसीजन था, क्योंकि कहीं पे उनके अंदर जो सच्चा और ईमानदार आदमी बैठा है उसको कहीं पे हृदय में आघात हुआ कि मेरे को इन्होंने बिना सबूत के, मतलब ये ट्रायल तक नहीं शुरू कर पाए, 177 दिन इनको जेल में रखने के बावजूद इनके ऊपर ट्रायल तक नहीं शुरू कर पाए क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं था। और ये कोर्ट ने भी बोला है कि कोर्ट जेल में किसने रखा? जेल में बीजेपी ने रखा या अदालतों के फैसले रहे? क्या चीज? जेल में किसने रखा? आप कह रहे बीजेपी ने जेल में रखा? जी बिल्कुल, ईडी और सीबीआई ने जेल में रखा। इन्होंने गलत इस्तेमाल किया पीएमएलए कानून का 100%। और ये तो कोर्ट खुद कह रही है कि आपने इनको गलत जेल में रखा है। ईडी सीबीआई को बोला है कि आपने इनका गलत। कोर्ट में आपकी एक याचिका थी कि सीबीआई की गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाते हुए, उस याचिका पर तो कोर्ट ने कोई कमेंट नहीं किया। जमानत के अधिकार पर बेल मिली। ओवरऑल कमेंट ही इनकी अरेस्ट को इन्होंने संदिग्ध बताते हुए सीबीआई और ईडी को फटकार लगा ही दी। तो इससे ज्यादा कमेंट्री क्या चाहिए? प्रीत मल्होत्रा, आप लोगों ने 177 दिन जेल में रखा और ये बिल्कुल स्पष्ट कह रही है शुभलक्ष्मी कि भाई वो केयर टेकर सीएम है। उसे आप जिस तरीके से कहना चाहें कहिए, फिर इंटरप्रेट करिए। अभी तो आम आदमी पार्टी, आपके दो क्वेश्चन है जी। एक तो आम आदमी पार्टी अभी तक कंफ्यूज है कि वो इनको डमी खुद ही बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। उनका खुद का वर्जन है कि ये खड़ाऊ मुख्यमंत्री है या ये अरविंद केजरीवाल की डमी मुख्यमंत्री है। दूसरे तौर पे जो बात बोल रही थी ये, आप देखिए बेल पे बाहर आना मतलब ये नहीं है कि अक्यूज नहीं है वो। आप अपनी अभी फिलहाल आप आरोपी हो भ्रष्टाचार के। आपके ऊपर कोर्ट ने बोला आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते। आपको कोर्ट ने बोला कि आप कोई भी फाइल साइन नहीं कर सकते। कोर्ट ने आपको 50 तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं जाने के लिए। अब उसके बीच में जब कोर्ट ने ही इनको रिजेक्ट कर दिया सीएम के सारे पदों को, ये आदमी क्या बोलेगा अपने आप को ये प्रूव करने के लिए? देखो जी मैं बड़ा हूँ, कोर्ट ने नहीं बोला मुझे, मैं ही नहीं जा रहा। तो वो वाली बात करी है इन्होंने। रही बात भ्रष्टाचार की, तो जन बच्चा जानता है पंजाब और दिल्ली के हालात क्या है भ्रष्टाचार में। ये इनको जवाब जो है वो मतदान के गर्भ से वोट करते हुए मिलेगा इस बार। और सुप्रीत, क्योंकि मुझे एंड में एक बात पूछनी है, मैं दोनों से पूछता हूं। आतिशी के आने से बदलेगा क्या? दिल्ली की पॉलिटिक्स में क्या बदलेगा? अरविंद केजरीवाल हो सकता है अब सीएम आवास छोड़ दें, वो गली गली घूमे, वो बताएं कि उन्होंने त्याग कर दिया है, वो पब्लिक के बीच जा रहे हैं। तो इससे तो आपकी स्ट्रैटेजी बदल जाएगी ना। 2 महीने के लिए जो ये स्वांग रचा जा रहा है, 2 महीने के लिए वो जस्ट इसलिए रचा जा रहा है कि कल को अगर सीटें ना आए, कल को अगर गवर्नमेंट ना आए, सरकार ना आए, तो आतिशी के चेहरे पे खेला जाएगा। आतिशी के चेहरे पे बोला जाएगा कि आतिशी जी का चेहरा था जिसके कारण पब्लिक ने वोट नहीं दिया। ये आज 7 सीटों ने डिक्लेयर कर दिया था और पूरी दिल्ली में जो गंदी व्यवस्था हो रखी है, सब तरफ से बहुत बुरे हाल हो रखे हैं, उसका जवाब दिल्ली वाली जनता आज से 3 महीने 5 महीने बाद जब भी चुनाव होगा तब देगी। और इनको जो आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, शर्मसार होना पड़ेगा और जवाबी कार्रवाई में आतिशी जी का नाम देना पड़ेगा कि आतिशी जी को हमने आगे किया था। ये आतिशी जी को सिर्फ और सिर्फ एक बलि का बकरा बनाया जा रहा है
क्योंकि इनको पता है कि अब की बार जो है वो चुनाव जो होने वाले हैं ठीक है। वो रास्ते पे नहीं जाने वाले। अंतिम में सिर्फ इतना ही बोलूंगा, एक इस्तीफे से ये सीएम बने थे और एक इस्तीफे से आज इनके पॉलिटिकल अंत होने वाला है इनका। शुभ लक्ष्मी, बिल्कुल फाइनल कमेंट आपका, ये मास्टर स्ट्रोक है या ऑप्शन नहीं था पार्टी के पास, या फिर ये नई इलेक्शन स्ट्रेटेजी है दिल्ली वापस जीतने के लिए? क्यों नहीं था ऑप्शन पार्टी के पास? देखिए, मैं तो भाजपा के लोगों को काफी ज्ञानी समझती थी, लेकिन आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये सुन करके कि इन्होंने कोर्ट का ऑर्डर तक नहीं पढ़ा। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कुछ पेपर साइनिंग के बारे में लिखा ही नहीं है। और अगर आप लॉजिक लगाइए तो अरविंद केजरीवाल तो कोई मिनिस्टेरियल पोर्टफोलियो होल्ड ही नहीं करते हैं। दिल्ली में कागज केवल और केवल मिनिस्टर ही साइन करते हैं, तो उसमें अरविंद केजरीवाल को कुछ साइन ही नहीं करना है। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल केवल वही चुनिंदा कागज साइन करते हैं जो एलजी साहब के पास जाते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोला हुआ है कि आप अरविंद केजरीवाल को इजाजत है ये कागज साइन करने की, तो कोई रुकावट है ही नहीं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कोई मजबूरी से, आप ही लोग तो मांग रहे थे भाजपा वाले की अरविंद केजरीवाल रिजाइन करें, लीजिए कर दिया रिजाइन। लेकिन दुख आपको ये हो रहा है कि अपनी शर्तों पे इसने कैसे रिजाइन कर दिया, ये आपको कष्ट हो रहा है। ये है ना, एक केवल और केवल एक ऑनेस्ट मैन ऐसा स्टेप ले सकता है और कोई नहीं ले सकता। नहीं तो आपके जो बाकी पूरे, अगर ये स्टंट होता ना तो आपके जो 22 चीफ मिनिस्टर है ना और आपके जो प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं वो ये सारा स्टंट पहले कर चुके होते। बड़े मौके थे उनके पास, मणिपुर था, फीमेल रेसलर्स का घसटना था, 700 फार्मर्स का मरना था, वो सब चीजों को भूल करके बेशर्मों की तरह अपनी कुर्सी पकड़ करके बैठे हुए हैं। और यहाँ पर समय ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है। मैं शुभ लक्ष्मी माफी चाहता हूं आपसे भी और सुप्रीत भी। तो कुल मिलाकर के दिल्ली की राजनीति में नया आगाज है। दिल्ली को तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है। सियासत में क्या कुछ बदलेगा वो आने वाले समय में पता लगेगा। आप दोनों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे ये खास कार्यक्रम जिसमें हम बात कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे दिल्ली में आतिशी राज आ रहा है, और 2013 में जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, देखते ही देखते वो पार्टी का एक प्रमुख चेहरा बनती गई। और जब पार्टी संकट के समय थी तो संगठन में, सरकार में, मीडिया के सामने उन्होंने पार्टी की छवि को बचाने की भरपूर कोशिश की। उसका इनाम यह मिला कि कई दूसरों चेहरों को छोड़ करके उन्हें अवसर मिला है। आप याद करिए, अरविंद केजरीवाल ने 15 अगस्त को वो चाहते थे कि झंडा जो है वो आतिशी फहराए। वहीं से संकेत मिलते हैं कि आतिशी को लेकर जो पार्टी लीडरशिप है उसका भरोसा कितना है। ये आतिशी राज जो है आने वाले समय में दिल्ली की सियासत में क्या कुछ बदलाव लाएगा और आने वाले चुनाव में इस कार्ड का, जो कार्ड पार्टी ने खेला है, इसका कितना असर होगा वो देखने वाली बात होगी। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।